जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी। हमारी संस्था एकमात्र ऐसी संस्था जहां पे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ सीजीपीएससी और व्यापम की भी कक्षाएं चल रही हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात, एकमात्र ऐसी संस्था छत्तीसगढ़ में जो ग्रंथपाल लाइब्रेरियन की कंप्लीट तैयारी करवाती है, न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन। साथियों, इसके साथ ही साथ एकमात्र ऐसी संस्था जहां पे आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छी क्वालिटी की किताब भी इस संस्था द्वारा, इस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश कराया गया है। तो आप घर बैठे मंगा सकते हैं और साथ में ही अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दर्शन सीरीज का जो है समसामयिकी दर्शन सीरीज हम लेकर के प्रतिदिन रोज लेकर के आ रहे हैं। तो ये सीरीज रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? तब तक नहीं रुकेगी कि जब तक कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न सीधे तौर पे न बनने लगे। इसी कड़ी में आज हम समसामयिकी दर्शन का अगला पार्ट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि एक क्वेश्चन में से कितने आंसर बनते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये समसामयिकी दर्शन सीरीज का वीडियो। ठीक है, चलिए। ठीक ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इंडेक्स से तो आप सभी परिचित होंगे कि बिना इसके एग्जाम पूरा नहीं होता है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। हम एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं और पूरी तरीके से इनका पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए, दुनिया भर के 143 देशों में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 126वां। ठीक है, इसका राइट आंसर 126वां। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये ऑक्सफोर्ड, ठीक ना, ऑक्सफोर्ड प्लस संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसका जो है 126वां नंबर है। तो प्रथम स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है फिनलैंड का। ठीक है, फिनलैंड का इसका फर्स्ट स्थान है। और आखिरी अंतिम कौन है? तो अंतिम, जी हाँ, सोमालिया ही होगा। सोमालिया देश जो है वो अंतिम स्थान पर आएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर और कर देता हूं ताकि आप लोगों को और आसानी होगा समझने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा जी को, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा जी को प्रतिष्ठित क्या है? सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम भाषा के लिए जो है प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, प्रभा वर्मा जी को जो है मलयालम भाषा के लिए उत्कृष्ट कृति के लिए इनको मिला है। ठीक है, सरस्वती सम्मान की प्रोत्साहन राशि जो है वो 15 लाख रुपए है। ठीक है, रुपए है किसका? सरस्वती सम्मान की प्रोत्साहन राशि का। ठीक है, और किसी भी भारतीय द्वारा भारतीय
भारतीय भाषा में उत्कृष्ट कृति के लिए, ठीक है, उत्कृष्ट कृति के लिए इसे ठीक है, इसे दिया जाता है, दिया जाता है। किसको? सरस्वती सम्मान को। ठीक है, सरस्वती सम्मान को जो है किसी भी भारतीय द्वारा, ठीक ना, भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारत के किसी भी भाषा में उत्कृष्ट कृति के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में अभी सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? तो मलयालम भाषा के लिए कवि प्रभा वर्मा जी को, या कवित्री प्रभा वर्मा जी को ये पुरस्कार, ये सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन, चलिए, किसने वर्ष 2024 का, किसने वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार जीता है? ठीक ना, संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TM कृष्णा जी को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है। वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये क्या है? कर्नाटक के क्षेत्र, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है। ठीक है, उत्कृष्ट पुरस्कार है। ठीक है, कौन, क्या बोलते हैं आपका? संगीत कला निधि जो पुरस्कार है वो कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। ठीक है, कौन, और इसके जो विजेता हैं वो कौन है? TM कृष्णा जी हैं। ठीक ना, और ये मद्रास संगीत अकादमी द्वारा, ये क्या है? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। ठीक है, कौन? संगीत कला निधि। ठीक है, ये मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसके? कर्नाटक संगीत क्षेत्र के, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और इसके हाल ही के विजेता कौन है? TM कृष्णा जी। ठीक है, TM कृष्णा जी इसके हाल ही के विजेता हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्रिकेट टीम ने, ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियम लीग 2024, ठीक ना, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियम लीग, जी हाँ, जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियम लीग, वैसे ही वुमेन्स प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीता है। ठीक ना, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स लीग 2024 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ठीक ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। किसके विरुद्ध, किसके बीच में हुआ था? तो जी हाँ, दिल्ली और बेंगलोर के बीच में हुआ था। ठीक ना, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, और बेंगलोर की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो स्मृति, ठीक है, मंधाना। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंधाना। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच हुआ था। ठीक है, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच हुआ था, और जो रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली के बीच में ये फाइनल मैच हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलोर की जो कप्तान थी वो थी स्मृति मंधाना, और दिल्ली कैपिटल की जो कप्तान थी वो थी मेग लैनिन। ठीक है, मेग लैनिन। ठीक है, तो ये आपका, और कि कौन से क्रम का ये वुमेन्स प्रीमियम लीग था? तो ये पहले क्रम का था। ठीक है, पहले
क्रम का था। जी हाँ, आरसीबी अब तक 17 मुकाबलों में फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन पहले ही वुमेन्स प्रीमियर लीग ने, वुमेन्स महिला टीम ने ये साबित कर दिया कि हाँ, हम आरसीबी नहीं जीत पाई लेकिन वुमेन्स आरसीबी जरूर जीत गई। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। जितने भी आरसीबी फैन होंगे, कहा जाए तो सूखे में बरसात की फुहार कह सकते हैं। चलिए अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि हर बार आपके परीक्षा में ये सीधे तौर पर देखने को मिल जाता है। चलिए इसका क्या होगा कि वर्ल्ड, आपको दिख रहा है क्लियर? ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से देख सकें। चलिए, है ना? चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत को 193 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, तो वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में, ठीक है, 2024 में भारत को 193 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134वां। ठीक है, 134वां। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसकी अवधारणा थी? ठीक है, ये सीधे तौर पे आपके इकोनॉमिक के चैप्टर में, बुक में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी, ठीक ना, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र इसको जारी कौन करता है? ठीक ना, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र इसको जारी कौन करता है? तो जारी लिख देता हूं, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, सतत विकास परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रथम देश कौन सा है? फर्स्ट नंबर का देश कौन सा है? ठीक ना, भारत का भले ही स्थान 134वां हो, लेकिन प्रथम देश जो है ये स्विट्जरलैंड है। ठीक ना, स्विट्जरलैंड जो है ये प्रथम नंबर का देश है इसमें। ठीक ना, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्विट्जरलैंड है ये पहले नंबर का देश है। ठीक है, ठीक है, और अंतिम कौन है? ठीक ना, अंतिम देश कौन है? अंतिम देश सोमालिया। ठीक है, सोमालिया जो है वो अंतिम देश है। जी हाँ, सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है। आप ये जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा ये गृह युद्ध का मार झेल चुका है 1997 के आसपास जो है, और तब से लेकर के अब तक यहाँ लगातार गृह युद्ध चल रहे हैं। तो यहाँ पे अशांति है, यहाँ पे लोग खुश नहीं हैं, और इसको कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से जो है डाकुओं का देश भी कहा जाता है। तो ये अंतिम देश कौन है? सोमालिया। और फर्स्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, हमारे भारत का इसमें रैंक कौन सा है? तो 134वां। इसको ये किसकी अवधारणा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, तो ये किसकी अवधारणा है? महबूब उल हक की अवधारणा है। और किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सीधे तौर पे ये बनेंगे आपसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर मकवाना जी। ठीक है, किशोर मकवाना जी जो हैं वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
है ना। चलिए, ऑस्कर से क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जाते हैं और ये सब आपको पता ही होगा, आपने पूर्व में जितने भी एग्जाम दिए होंगे उसमें से ऑस्कर के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024। जी हाँ, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म, ठीक ना, किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड या पुरस्कार मिला है, किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर को जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। और इसने कितने जीते हैं? टोटल 7 ऑस्कर जीते हैं। ठीक है, ऑस्कर जीता है किसने? ओपनहाइमर ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर इसने जीता है। ठीक ना, ऑस्कर 2024 में। ठीक ना, तो इसके बेस्ट जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, बेस्ट एक्टर। ठीक है, तो विलियम बेस्ट को बेस्ट एक्टर का ठीक है, बेस्ट एक्टर का क्या मिला है? इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर को देख लेते हैं। ठीक ना, बेस्ट एक्टर हुए और बेस्ट डायरेक्टर। ठीक ना, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है ऑस्कर में? तो नोलन को। ठीक है, नोलन, आप डायरेक्ट इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ओपनहाइमर आप सीधे तौर पे याद रखिएगा, इसी में ही आपका ये मतलब जो कहा जाए एटम बम से संबंधित ये पूरी फिल्म है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में जो सबसे घातक हथियार है उसको बनाने के पीछे की इतिहास क्या है। ठीक ना, उसको बनाने के पीछे की वो कैसी ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसमें दुनिया को ख़त्म करने तक का ताकत रखने वाला हथियार बनाया गया। तो वो किसमें है? ओपनहाइमर में पूरी स्टोरी उसकी बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना पिस्जकोवा। ठीक ना, क्रिस्टीना पिस्जकोवा। ठीक ना, मिस वर्ल्ड 2024 जो है 9 मार्च को ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर ठीक है, जियो वर्ल्ड सेंटर में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया गया था, जिसकी विजेता कौन थी? क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक ना, क्रिस्टीना पिस्कोवा जो थी इसकी विजेता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर एक सेकंड थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर में, जी हाँ, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना, बिहार। ठीक है, पटना बिहार में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। किसने इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि गंगा में हमारे जो गंगा नदी बहती है, ठीक है, उसमें जो है डॉल्फिन पाए जाते हैं। ठीक ना, तो गंगा नदी की डॉल्फिन को सूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूस। ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन को सूस कहा जाता है। और इसी के संरक्षण और इसी के बचाव और इसी के वृद्धि के लिए कहा जाए तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इसका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर चालू किया गया है। ठीक है ना, हमारी जो डॉल्फिन है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, क्या है? भारत की राष्ट्रीय जलीय
जीव है, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, ठीक है। और इसको भारत सरकार द्वारा वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण कानून में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। किसको? डॉल्फिन को जो है वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत इसे शामिल भी किया गया है। ये एक स्तनधारी जलीय जीव है, ठीक है, जिसको कहा जाता है इसका आईक्यू बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बहुत ही समझदार जलीय प्राणी है, ठीक है। और जो हमारे गंगा नदी में जो क्या बोलते हैं डॉल्फिन पाई जाती है उसको सूस कहा जाता है। और इसी के वृद्धि, इसी के संरक्षण, इसी के संवर्धन के लिए हमारे जो है पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा जी हाँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? कौन पूर्व न्यायाधीश हैं जो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.M. खानविलकर, ठीक ना। A.M. खानविलकर जो हैं वो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। लोकपाल जो है नौकरशाहों पे, ठीक है, ये नौकरशाहों के प्रति, नौकरशाहों के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध क्या है? ये शिकायतों का निवारण करता है, ठीक है, शिकायतों का निवारण करता है। निवारण करता कौन? लोकपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? A.M. खानविलकर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक ना, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसको 1965 में, ठीक ना, ये 1965 से शुरुआत की गई थी, 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना, पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार इसको कहा जा सकता है। और अभी कौन से क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो 58वें क्रम का। किसको दिया गया? तो गुलजार और रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या है? आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। ये कहाँ पे हो रहा था? तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में ये हो रहा था, ठीक है। कौन सा? आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19, ठीक ना। ये कहाँ पे हो रहा था?
तो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, ठीक है। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था, टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। 16 टीमों ने भाग लिया था। भारत कितनी बार विजेता रह चुका है? तो 5 बार का विजेता रह चुका है, ठीक है। कौन? भारत, ठीक है। भारत क्या है? 5 बार का विजेता रह चुका है। ये प्रति 2 वर्ष में, ठीक है, आयोजित होने वाला वर्ल्ड कप है, ठीक है, वर्ल्ड कप है। चलिए, बहुत अच्छे, अगला देखते हैं, ठीक है। जी हाँ, हम आपके पूरे क्वेश्चंस का जो है हम पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन में से ही पूरी जानकारी इसमें हम देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है, मान लीजिए अगर किसी भी प्रश्न में कोई फैक्ट ऐसा छूट जाता है जिसको आपको पता है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो बाकी के व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जा करके उस इनकम्प्लीट फैक्ट्स को अपने क्वेश्चन में पूरा करके अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल बेधड़क बेझिझक होकर के बताइए कि सर इस क्वेश्चन में ये फैक्ट छूट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, ठीक है, जिसके सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। धामी जी जो है इसके सीएम है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद 44 में इसका क्या है? उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है, अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उत्तराखंड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, और अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। लिखते हैं 14वां नंबर, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक ना, ग्रैमी अवार्ड 66वें क्रम का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। तो ये क्या है? ये म्यूजिक क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर पहले तो संगीत होगा, ठीक ना। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे जिसको कहा जाए बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक ना। इसको संगीत के क्षेत्र में इसको जीता किसने है? तो फ्यूजन बैंड शक्ति ने, ठीक है, शक्ति ने इसको जीता है। इसको किसने जीता है? तो फ्यूजन बैंड शक्ति ने इसको जीता है अपने एल्बम क्या है? दिस मोमेंट के लिए ना, ठीक है। फ्यूजन बैंड शक्ति ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए, दिस मूवमेंट के लिए जो है फ्यूजन बैंड शक्ति ने इस पुरस्कार को जीता है। किसको? 66वें ग्रैमी अवार्ड, जो कि संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन से नंबर, एक सेकेंड, ठीक है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कौन से नंबर पे है? अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन है इसलिए स्लाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो कौन से नंबर पे है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कौन से नंबर पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93वां नंबर पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर पे भारत का स्थान जो है 93 नंबर पे है, ठीक है, 93 नंबर पे है। तो सर प्रथम स्थान पे कौन है, ठीक है ना? एक सेकेंड, ये आ जा रहा है बीच में, ठीक है। चलिए, तो 15वें नंबर, वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 93 नंबर, ठीक ना। तो फर्स्ट में कौन है? तो फिनलैंड, ठीक ना। और अंतिम में कौन है? अंतिम में कौन है? सोमालिया, ठीक है। अंतिम में कौन है? सोमालिया है, ठीक है। अंतिम में कौन है? सोमालिया है। अब इसका आकलन कैसे किया जाता है ना? तो जैसे जो देश जीरो क्रम पे है, ठीक ना, मान लीजिए कोई देश जो है जिसका अंक जो है वो जीरो है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रथम कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? प्रथम। एक सेकेंड, जो देश जो है वो अंतिम क्रम पे है वो, ठीक है, ये क्या आएगा? ये प्रथम में कहलाएगा अत्यधिक भ्रष्ट, अत्यधिक भ्रष्ट कहलाएगा, ठीक है। और जो अंतिम है, मान के चलिए 100वें क्रम पे है, तो ये क्या कहलाएगा? भ्रष्ट नहीं कहलाएगा। तो आकलन इसका इस आधार पे होता है, ठीक है। तो जो सोमालिया है वो उसका जो नंबर है वो एकदम जीरो है, ठीक है ना, तो वो अत्यधिक भ्रष्ट में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जो नंबर है वो 93 नंबर पे है, ठीक है। तो साथियों, ये हमारा जो है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का जो ये वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे। तो साथियों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए कि हमारे संस्था में दर्शन सीरीज़ चलाई जा रही है। जी हाँ, हर विषय की क्रमवार तरीके से दर्शन सीरीज़ चलाया जा रहा है और ये सीरीज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम में हम पूरी तरीके से ये आश्वस्त आपको न कर दें कि यहाँ से रिवीजन करके जाने पे आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे प्रश्न बनने वाले हैं। तो साथियों, ये सफ़र यहीं समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब तक के लिए तो फिलहाल ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में और ये वीडियो तब तक नहीं रुकेगा कि जब तक आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर पे ना बनने लगे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।